हेलो स्टूडेंट, दिस साइड साक्षी और आज हम आपके पेपर पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज, अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो ये बहुत बेस्ट है, क्योंकि ये बच्चों का क्या होता है कि वो डिपेंडेंट है कि अगर हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो शायद वो वीक है इस पॉइंट पे। लेकिन ये बहुत बेकार चीज है, क्योंकि अगर आपके पास देखिए, बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो पूरा सिलेबस खत्म करके रिवाइज करते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे क्या होते हैं जो स्टार्टिंग ही मास्टरमाइंड से करते हैं। मास्टरमाइंड आती हैं जो बुक्स, उसमें क्या होता है, बिल्कुल शॉर्ट लिस्टेड करके जो एग्जाम के थ्रू जो पैटर्न होता है उसके अकॉर्डिंग आंसर या फिर पेपर सेट बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट होते हैं मास्टरमाइंड में वही पढ़ाया जाता है। तो कुछ बच्चे मास्टरमाइंड से भी तैयारी कर रहे होंगे और कुछ बच्चों ने सिलेबस वाइज भी बहुत अच्छे से तैयारी की होगी। ठीक है, आई होप कि आप लोग अपना बेस्ट दें एग्जाम में और कोशिश भी करिए। देखिए, आप लोगों को जिंदगी में ये जो बोर्ड एग्जाम है, यानी कि जो 10th का होता है, वो इतना इम्पोर्टेंट होता है कि आपको हर हर एक जगह पे ये मार्क्स मैटर करेंगे। ठीक है, तो आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपने अभी तक जितना पढ़ा है आप उतना पूरा करना है। आपको मतलब आपने पूरा 100% देना है इस एग्जाम में। ठीक है, जैसे आपने हिंदी का है आपका पहला पेपर, तो हिंदी पे ही बात करते हैं। सबसे पहली चीज देखिए, गद्य पद्य तो दो हिस्से होते हैं हमारे। सबसे पहली चीज कि आपको गद्य पे पूरा फोकस करना है, आपको किसी भी पॉइंट को छोड़ना नहीं है। पेपर चाहे किसी का भी हो, आपको छोड़ना कुछ नहीं है। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप कोशिश करिए कि उससे रिलेटेड कुछ लिख सके। ठीक है, और अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को पढ़िए। अगर आप उस क्वेश्चन को पढ़ पा रहे हो, उससे थोड़ा डीपली पढ़िए, जिससे कि आपको उसका सोल्यूशन यानी कि उससे रिलेटेड कुछ चीजें याद आए तो आप उस उन्हीं चीजों पर लिख पाए। ठीक है, आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। और देखिए, सबसे मेन चीज क्या है, आपको याद रखना है कि आपका जो टाइमिंग है, कुछ बच्चे क्या होते हैं, लगे रहते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए जो ज्यादा नंबरों का पेपर होता है, यानी कि ज्यादा नंबर, जैसे मान लीजिए निबंध रहा, प्रार्थना पत्र रहा या पत्र रहा, तो बच्चे क्या करते हैं, उनमें ज्यादा टाइम लेते हैं। आपको टाइम नहीं लेना है, 5-5 मिनट का सेगमेंट लगाइए, यानी कि आपको टाइमिंग के हिसाब से चलना है। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि आपके पास अभी भी लास्ट टाइम है, तो आप एक बार टाइम के साथ बिल्कुल एकदम रेडी होके, जैसे आप बोर्ड एग्जाम में बैठे हो वैसे ही आपको एक बार अपना बोर्ड एग्जाम का पेपर सॉल्व करके देख लीजिए, जिससे कि आपको पूरा अपने ऊपर पूरा एकदम कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, हम एकदम रेडी हैं। दूसरी चीज, आपको एक चीज ये और ध्यान रखना है कि जब भी आपका जो टॉपिक आता है, यानी कि जो आपको टॉपिक आ रहा है उस पे तो आपको लिखना ही लिखना है, लेकिन याद रखिए कि आपको इतना लेंथी नहीं लिखना है कि वो आउट ऑफ लिमिट चला जाए। अगर आपको शब्द की सीमा दी जा रही है, जैसे निबंधों की सीमा होती है, या लॉन्ग क्वेश्चन की, शॉर्ट क्वेश्चन की, लघु अति लघु, जिस तरीके की सीमा दी जाती है उस तरीके की रखिए। उसके बाद आपका आता है, देखिए, हिंदी में सबसे मेन चीज होता है जो नंबर गेनिंग होता है, यानी कि सबसे ज्यादा नंबर किस चीज में, जैसे गद्य का गद्यांश होता है, उसमें 5 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन इस तरीके के आपके आएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको भड़बड़ा के, यानी कि जल्दी जल्दी में कुछ नहीं करना है। आपको बहुत सॉफ्टली पहले पेपर पढ़ना है, और इतना भी सॉफ्टली नहीं पढ़ना है कि आपका पेपर ही रह जाए। आपको मतलब स्मार्टली वर्क करना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपना माइंड एकदम सेट कर लीजिए, क्योंकि इतना होपलेस होने वाली कोई चीज नहीं है। आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, आपके एग्जाम बिल्कुल A1 जाने वाला है। ठीक है, आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपने अभी तक जितना पढ़ा है आप उसी के कॉन्फिडेंस पे आपको एग्जाम देना ही देना है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज का प्रेशर नहीं लेना है, बिल्कुल रिलैक्स माइंड होके जाइएगा और अपनी चीजों को देख लीजिए। यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड है, अपना रोल नंबर है, तो बहुत बारीकियों से अपनी चीजों को एनालाइज कीजिए, जिससे कि आपकी जो पेपर कॉपी राइटिंग हो तो उसमें प्रॉब्लम ना हो। और कोशिश करिएगा कि जो आपका राइटिंग है, मेन चीज होता है राइटिंग। देखिए, जो आपका रिटन एग्जाम होगा, जैसे मान लीजिए जो जैसे हिंदी रहा, सोशल रहा, उसके बाद आपका रहा मान लीजिए हिंदी है, सोशल है,
और इंग्लिश भी ले लीजिए थोड़ा-थोड़ा। बाकी का एक साइंस होता है, एक ड्राइंग होता है। तो इनमें साइंस में आप कुछ भी रट्टा मार के नहीं लिख सकते हैं, ना उससे रिलेटेड कुछ ऐसे थ्योरेटिकल बना के लिख सकते हैं। क्योंकि साइंस थोड़ा लिमिटेड वर्ड्स में होता है कि मान लीजिए कुछ प्रकाश संश्लेषण के बारे में दिया है, तो आप प्रकाश संश्लेषण में थोड़ा-सा अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें अदर टॉपिक नहीं रिलेट कर सकते। तो हिंदी में थोड़ा बहुत चल जाता है। तो हिंदी में और सोशल में आप जितना रिटन में अच्छा मार्क्स करेंगे, तो वो आपके लिए और ज़्यादा बेटर होगा। तो कोशिश करिए कि आप लोग अपना माइंड को एकदम रिलैक्स कर लीजिए और बहुत जेंटली पढ़िए। अब आपको प्रेशर नहीं लेना है क्योंकि आपका लास्ट टाइम है, तो आपको प्रेशर किसी भी चीज़ का नहीं लेना है, बहुत सॉफ्टली पढ़ना है आपको। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और ऐसे ही लगे रहिए क्योंकि अभी भी आपके पास बहुत टाइम है। पहला ही एग्जाम होने वाला है आपका, तो कोशिश करिए कि और एग्जाम आपके बहुत अच्छे जाएं। जो जो आपको गैप मिले उसमें आप अपना 100% दीजिए और सभी में अपना 100 दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका 10th आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू।